बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। माया मोह के जाल में जीव पड़ा अकुलाए, सो बचा इस जाल से सतगुरु शरण जो आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। विचारवान मालिक की भक्ति से गुमराह लोगों की संगति कदापि नहीं करते, इसलिए कि कहीं अपना मन भी वैसा ना हो जाए। विषय विकारों में फंसे हुए लोगों की संगति से मन में विषयों की आसक्ति पैदा होगी और मालिक के प्यारे भक्तों अथवा वैराग्यवान पुरुषों एवं महान पुरुषों की संगति से मन में वैराग व प्रेम उत्पन्न होगा। महापुरुषों की एक ही पवित्र दृष्टि से जीव कुछ का कुछ बन जाता है, भव बंधन से छूट जाता है और निहाल हो जाता है। इस पर एक दृष्टांत है। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, मार्ग में जोरों की बरसात होने लगी। वर्षा से बचने के लिए वो एक मकान के छज्जे के नीचे रुक गए। उन्हें वहां बहुत देर तक रुकना पड़ा क्योंकि वर्षा का वेग थमने ही नहीं आ रहा था। संयोगवश वह मकान किसी गणिका का था जो राज नर्तकी थी। अधिक देर तक पानी में भीगने के कारण महात्मा जी को ठंड लगने लगी और वह थर थर कांपने लगे। मारे सर्दी के उनके दांत बज उठे। उसने जब देखा कि कोई महात्मा जी सर्दी से थरथराते हुए उसके मकान के छज्जे के नीचे खड़े हैं तो अपनी बांदी को भेजकर उन्हें अंदर भीतर बुलवा लिया। वे बांदी के साथ भीतर चले गए। महात्मा जी के दर्शन करते ही उसके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जागृत हो गए। उसने प्रथम पहनने के लिए महात्मा जी को सूखे वस्त्र दिए, पुनः अत्यंत श्रद्धा से उनके लिए स्वयं भोजन तैयार किया। इधर महात्मा जी ने आवास के रंग ढंग को देखकर बांदी से विदित कर लिया कि यह एक गणिका का गृह है। महात्मा जी ने वहां रात्रि भर ठहरना उचित न समझा और चलने को उद्यत हुए। इतने में वह भोजन परोस कर ले आई और महात्मा जी को खाने के लिए अनुरोध किया। महात्मा जी ने कहा कि हमें मालूम न था कि यह एक गणिका का घर है। यदि हमें पहले पता होता तो हम यहाँ कदापि न आते। अब भी हम न भोजन ग्रहण करेंगे और न ही यहाँ ठहरेंगे। हमें अभी यहाँ से जाना है। गणिका के मन से दर्शन मात्र से कलुषता का कुछ आवरण तो पहले ही हट चुका था और अब उसने महात्मा जी के चरणों में सिर रखकर पश्चाताप के आंसू बहा सारे मलिन को धो डाला। उसने रो रो कर विनय की, महात्मन, क्या गंगा में नदी नालियां मिलकर पवित्र नहीं हो जाती? क्या गंगा उनको अपने में मिलने नहीं देती? संत जन तो गंगा के समान निर्मल होते हैं और हम जैसे पापियों का उद्धार करने हेतु ही अवतरित होते हैं। तो आप इस गृह को पवित्र
कर क्या इस तुच्छ जीव को पवित्र बनाने की कृपा ना करेंगे? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि जब गंदी नालियां गंगा जी में मिल जाती हैं तो वह अपने पहले रूप को खो देती हैं, तभी निर्मल गंगा कहलाने की अधिकारिणी बनती हैं। यदि तुम भी हमारे सदुपदेश से इस निंद कर्म का त्याग कर अपने जीवन को पवित्र बनाओ तो हम यहाँ ठहर सकते हैं। उसके पूर्व संस्कार तथा वर्तमान में महात्मा जी के प्रवचनों से पहले विचार बदलकर भक्ति के विचार बन गए। उसके अत्यंत आग्रह तथा श्रद्धा के जागृत होने पर महात्मा जी ने भोजन किया। तदुपरांत कुछ समय सत्संग वृष्टि कर उन्होंने विश्राम किया और प्रातः होते ही वहां से चल दिए। सत्संग श्रवण करने के उपरांत शेष रात्रि उसको नींद न आई। वह अपने बीते समय पर पश्चाताप कर कालुष्य को धोती रही। महात्मा जी के सत्संग ने उसके संपूर्ण जीवन को बदल दिया। सवेरा हुआ, राज दरबार से उसके लिए निमंत्रण आया तो वह अपना सब श्रृंगार आदि उतारकर साधारण वस्त्र पहनकर घर से बाहर खड़ी थी। उसने राज दरबारियों से कहा, अन्नदाता से जाकर कह दीजिए कि अब मैं आपके राजमहल की दासी नहीं हूं। अब मैंने पहले वाला व्यवसाय छोड़ दिया है। अब मुझ पर संतों की कृपा हो गई है। मैं अपने जीवन का शेष समय मालिक की भजन भक्ति में व्यतीत करूंगी। तदुपरांत उसने सारा जीवन मालिक की भजन बंदगी में व्यतीत किया। संतों महापुरुषों की घड़ी पल की संगति भी जीव को क्या से क्या बना देती है। पापी से पुण्यात्मा बन जाता है। इससे बढ़कर महानता का और क्या प्रमाण हो सकता है। आरंभ में तो जीवात्मा निर्मल जल की भांति होती है। उस पर जिस संगति का प्रभाव डाला जाए वह वही रूप बन जाती है। संगति का महान प्रभाव होता है। इसलिए महापुरुषों ने जीव को बार बार कुसंगति से बचने के लिए और अच्छी संगति ग्रहण करने पर जोर दिया है। संगति का कोई साधारण प्रभाव नहीं है। थोड़ा बहुत नफा नुकसान नहीं है, बड़े भारी हानि लाभ का प्रश्न है कि जहां जीव ने अपने आप को कुसंगति में डाला, उसी प्रकार के कर्म करके अपना जीवन बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप जीव 84 लाख योनियों का शिकार हो गया और जन्म जन्मांतर के लिए अपने आप को दुखों क्लेशों में डाल दिया। इसके विपरीत अगर जीव को सुसंगति का अवसर मिल गया और उसने अपने जीवन को मालिक की भक्ति प्रेम और सच्ची सेवा में लगा दिया तो उसका परिणाम भी सबको विदित होगा कि ऐसे मनुष्य जो सत्संग में रह करके सदाचारी भक्तिवान और मालिक के सच्चे प्रेमी बन जाते हैं, वह केवल अपना जीवन ही सुखमयी और आनंदमयी नहीं बना लेते, बल्कि अपनी संगति में आने वाले हजारों लाखों के दुखों को भी दूर करके और सच्चे सुख और आनंद को प्रदान करते हैं। इसीलिए ही महापुरुषों ने कुसंगति से बचने के लिए और सुसंगति को ग्रहण करने के लिए वचन फरमाए हैं। कबीर संगत साध की जो की भूसी खाए, कबीर संगत साध की जो की भूसी खाए, खीर खाण भोजन मिले साकट संग न जाए। अर्थात कुसंगति का इतना भयंकर दुष्परिणाम होता है। परम संत कबीर साहब जी चेतावनी देते हैं कि यदि दुर्जनों के संग में स्वादिष्ट बढ़िया और मन को लुभाने वाले पदार्थ भी मिले तो त्याग दो, और संतों की संगति में भूखा रहना पड़े अथवा भूसी से क्षुधा शांत करनी पड़े तो वह उन स्वादिष्ट पदार्थों से भी कहीं श्रेयस्कर है।
दुर्जन अथवा कुसंग अर्थात नीच हीन कलुषित प्रवृत्ति के लोगों की संगति से मिलेगा ही क्या। कलह कल्पना क्लेश चिंता तथा दुखों की वृद्धि वे स्वयं जो तृष्णा हिंसा लोभ क्रोध की ज्वाला में जल रहे हैं तो उनकी संगति का फल भी उसी अनुरूप ही मिलेगा। यदि सुख की वास्तविक चाह हृदय में है तो सत्पुरुषों का कथन है, नहीं शीतल है चंद्रमा हिम नहीं शीतल होए, कबीर शीतल संत जन नाम स्नेही होए। साध नदी जल प्रेम रस तहाँ पर छालो अंग, कहे कबीर निर्मल भया साधु जन के संग। अर्थात हृदय की वेदना अथवा जीव की आंतरिक ज्वाला को चंद्रमा और बर्फ की शीतलता शांत नहीं कर सकती। वह तो केवल संतों की संगति से ही होगी, जो मालिक के नाम से प्रीत लगाकर शीतल रूपी बन चुके हैं। संत जन प्रेमी प्रेम रूपी अमृत की नदी है, उनकी शरण व संगति में मन को धोया जा सकता है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि संतों के संग में ही बुद्धि निर्मल होती है और घट में दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है। कितने रहस्यमय हैं ये प्रमाण। शरद पूर्णिमा का चांद अत्यंत शीतल माना जाता है। बर्फ को 2 मिनट हाथ पर रखा जाए तो ठंड से सुन्न हो जाता है। शारीरिक गर्मी के ताप को कम करने के लिए चंदन का लेप उपयोग किया जाता है। ये सब इतने शीतल होते हुए भी मानसिक कष्टों को कम नहीं कर सकते। किसी के हृदय में काम क्रोध अथवा तृष्णा की ज्वाला जल रही हो, उसे चंद्रमा की शीतलता में बिठा दो, चंदन का लेप कर दो, परंतु ज्वाला तो तभी शांत होगी जब उसे उस ज्वाला के विचारों को शांत करने वाले शीतल विचार मिलेंगे। वे संतों महापुरुषों के सत्पुरुषों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते। तात्पर्य यह है कि संतों महापुरुषों की पावन संगति ही सर्वोत्तम एवं मंगलकारी महातीर्थ है। जीवन को सुखमय का एकमात्र साधन और लोक परलोक में आनंद देने वाला तथा नरक कुंड की असहाय यातना से त्राण देने वाला है। संतों महापुरुषों की संगति में ही मनुष्य को वास्तविक रूप में जीवन प्राप्त होता है तथा वास्तविकता को प्राप्त करके मोक्ष पद और परम सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए ही संतों सत्पुरुषों की संगति को श्रेष्ठ कर बताया गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।